भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त उन्हें अनन्य प्रेम और भक्ति से पूजते हैं, उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। यह श्लोक हमें भगवान की भक्ति में समर्पित होने की प्रेरणा देता है। जो सब प्राणियों से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र और करुणाशील है, जो ममता और अहंकार से रहित है, जो सुख दुख में सम रहता है और जो क्षमाशील है, जो सदा संतुष्ट है, जो योगी है, जिसने आत्मा को वश में किया है, जो दृढ़ निश्चयी है, जिसने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण किया है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो सब प्राणियों से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र और करुणाशील है, जो ममता और अहंकार से रहित है, जो सुख दुख में सम रहता है और जो क्षमाशील है, जो सदा संतुष्ट है, जो योगी है, जिसने आत्मा को वश में किया है, जो दृढ़ निश्चयी है, जिसने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण किया है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सभी जीवों में एक समान परमेश्वर को देखता है, वही सच्चे अर्थों में देखता है। यह श्लोक हमें सभी जीवों में ईश्वर की समान उपस्थिति को समझने और सम्मान देने की प्रेरणा देता है। हे पांडव, जो प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह को न तो द्वेष करता है और न ही जब वे नहीं होते तो उन्हें चाहता है, जो व्यक्ति गुणों से विचलित नहीं होता और जो यह जानता है कि गुण ही कार्य कर रहे हैं, वह अचल रहता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति वह है जो प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता और न ही उनसे द्वेष करता है। वह व्यक्ति स्थिर रहता है और जानता है कि ये सभी गुण ही कार्य कर रहे हैं। यह श्लोक हमें स्थिरता और प्रकृति के गुणों से प्रभावित न होने की प्रेरणा देता है। इस संसार में जीव मेरी सनातन अंश हैं। वे प्रकृति में स्थित मन और 6 इंद्रियों को खींचते हैं। जो ज्ञान सभी प्राणियों में एक अविनाशी तत्व को देखता है, जो अविभाजित होते हुए भी विभाजित है, उसे सात्विक ज्ञान कहा जाता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि सात्विक ज्ञान वह है जो सभी जीवों में एक अविनाशी आत्मा को देखता है। यह श्लोक हमें सभी जीवों में आत्मा की समानता और अविभाजितता को समझने की प्रेरणा देता है। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल उनकी शरण में आना चाहिए। भगवान सभी पापों से मुक्ति प्रदान करेंगे। ये श्लोक हमें पूर्ण समर्पण और भगवान पर विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। जो मेरे कर्म करता है, जो मुझे सर्वोच्च मानता है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो सभी जीवों से द्वेष रहित है, वह मुझे प्राप्त करता है। हे पांडव, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के कार्य करता है, उन्हें सर्वोच्च मानता है और सभी जीवों से द्वेष रहित है, वह भगवान को प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें भगवान की सेवा और प्रेम में समर्पित होने की प्रेरणा देता है। भक्ति के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि यही हमें सच्चे आनंद का अनुभव कराती है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे सच्चा और स्थायी है। भक्ति में समर्पण का भाव हमें स्वार्थ से मुक्त करता है और परमार्थ की ओर ले जाता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की सेवा और प्रेम करना। भक्ति की शक्ति अनमोल है, जो हमें जीवन की सभी बाधाओं से पार ले जाती है। नैतिकता और ईमानदारी ही सच्चे चरित्र की पहचान होती है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति दिलाती है। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान पाता है और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है। नैतिकता का पालन करना हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है, जिससे हमारा मन और आत्मा दोनों संतुष्ट होते हैं। ईमानदारी ही हमारे संबंधों को मजबूत और स्थायी बनाती है, जिससे हम विश्वास और प्रेम का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण के विचारों का मुख्य उद्देश्य हमें जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति का पालन करते हुए आत्मा की शांति प्राप्त करने के मार्ग पर चलाना है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ये विचार हमें अपने कर्मों को निष्ठा और ईमानदारी से करने की प्रेरणा देता है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग का महत्व बताते हुए कहा कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्मों को करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के विचारों को जीवन में अपनाने के लिए हमें उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, जैसे सत्य, धर्म, भक्ति और निष्काम कर्म। योग श्री कृष्ण के विचार बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जिससे वे एक सच्चे और सफल जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उसके परिणामों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यह श्लोक हमें निष्काम कर्म की प्रेरणा देता है। हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है,
और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब वे संसार में अवतरित होते हैं। यह श्लोक हमें यह विश्वास दिलाता है कि भगवान सदा धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए हमारे साथ हैं। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही उठाना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही उसका मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि हमें अपने मन और आत्मा को उन्नत करने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यह श्लोक हमें आत्म संयम और आत्म विकास की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति अत्यधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, वह योग में सफल नहीं हो सकता। योग जो नियमित आहार और विहार, कर्मों में संतुलित प्रयास और सोने और जागने में उचित संतुलन रखने वाले व्यक्ति के लिए होता है, दुह का नाश करता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि योग का अभ्यास संतुलित जीवन शैली से ही संभव है। हमें खाने, सोने, कार्य करने और आराम करने में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह श्लोक हमें संयमित और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जो अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके योगक्षेम का वहन करता हूँ। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह समय पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है और दूसरों के दिल में जगह बनती है। बुरे कर्म करने से जीवन में दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है और लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता और जीवन का निर्धारक होता है, इसलिए सही कर्म करना आवश्यक है। सही और नेक कर्म करने से ही सच्ची सफलता मिलती है और जीवन में स्थायी संतोष मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, जो हमें मोक्ष और आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। कर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है, जो हमारे जीवन को आकार देती है और हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। नेक कर्म हमें महान बनाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं, जिससे समाज में बदलाव आता है। कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, समय आने पर उसका परिणाम अवश्य मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। भक्ति वह मार्ग है जो हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। सच्ची भक्ति से आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है। भक्ति में निहित प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। भक्ति का महत्व अनंत है, जो हमें हर परिस्थिति में साहस और संबल प्रदान करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें जीवन में कर्तव्य परायणता और धैर्य सिखाता है। आत्मा अमर है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह अमर और अजर है। सच्ची भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। कहाँ है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण की प्रेरणा देता है। सच्चाई का मार्ग अपनाओ, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चाई को जीवन में अपनाने से हम सच्चे और ईमानदार जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया है, जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जो अपने मन को शांत कर लेता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने पर जोर दिया है। मन की शांति ही सच्ची सफलता और खुशी की कुंजी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना ही सच्ची वीरता है। यह हमें समस्याओं का सामना करते समय संयमित और धैर्यवान रहने की शिक्षा देता है। खुद को जानना और आत्मा का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है। यह हमें आत्म अवलोकन और आत्मा अनुभूति की ओर प्रेरित करता है। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्मों को करना। श्री कृष्ण ने इसे सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया है, जिससे हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो भी होता है वह उनकी इच्छा से होता है। यह हमें जीवन में समर्पण और विनम्रता की शिक्षा देता है। श्री कृष्ण ने प्रेम को जीवन का सार बताया है। प्रेम से ही जीवन को सही दिशा और उद्देश्य मिलता है। धर्म से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। सत्य ही धर्म का सबसे बड़ा आधार है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सच्चे सुख को प्राप्त करता है। धर्म के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।
धर्म का पालन ही सच्ची मानवता है।